हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बिहार दरोगा वैकेंसी से जुड़ा हुआ। अब ये खुशखबरी क्या है, तो जैसा कि आप लोग सभी को वैकेंसी का इंतज़ार है कि वैकेंसी कब आएगी, तो आप लोग को एक के साथ दो वैकेंसी आ रही है। बिहार दरोगा की तो आ ही रही है, आप लोग को ये भी मैंने बता रखा था डायल 112 को आने में लेट क्यों हो रहा है, तो उसकी भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है और वो भी आएगी। तो दोनों पोस्ट ऐड करके आपको लिया जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि डायल 112 में भी सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है और सामान्य बिहार दरोगा की जैसे भर्तियां आती है वैसे भी आएगी। तो दोनों अलग अलग दोनों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो दोनों के थ्रू आप लोग को एक ना एक सीट तो लेना है ही इस बार है। मतलब बिहार दरोगा की तैयारी इस हद तक आप लोग की हो जानी चाहिए ताकि आपको एक सीट लेना है। ये ऐसा लेकर चलो कि 2024 में, मतलब कि 2023 में जो पोस्ट आएगा उसके थ्रू प्रक्रिया तेज करके 2024 तक आपको अपने कंधों पर 2 स्टार सजाना है। अब ये सजाने के लिए तो वैकेंसी की पहले ज़रूरत है कि वैकेंसी आएगी तब तो हमारे कंधों पे 2 स्टार सजेगी। तो जैसा कि आप लोग को भी पता था कि बिहार दरोगा की वैकेंसी आने में बहुत लेट हो रही है, क्योंकि पिछला एग्ज़ाम का ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हो चुका है, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देखा जा रहा है। तो अब आप लोग को फाइनली बिहार दरोगा की भर्ती की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आपको कब तक देखने को मिलेगी तो ये भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आज के वीडियो में बिहार दरोगा भर्ती के बारे में जानते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में आपका आ चुका है, बिहार दरोगा की भर्ती। तो चलो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो कितने पोस्ट के साथ आई है ये भी देखते हैं। पुलिस महकमे ने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिहार दरोगा भर्ती आ गई है, जो कि बिहार दरोगा एक सप्ताह में मांगा है रोस्टर। तो पुलिस महकमे में बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में समीक्षा की बैठक यह निर्णय लिया गया कि पुलिस मुख्यालय एक सप्ताह में रोस्टर क्लियर करके गृह विभाग को भेजने का आदेश दिया जाए, क्योंकि बार बार एक दूसरे को सब आदेश ही दे रहे हैं। ऐसा तो पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था। इसके साथ साथ जो इंसान बोल रहा है कि ये सब वीडियो फेक होता है, तो मैंने आप लोग को नीतीश कुमार का जो स्पीच था गृह विभाग के द्वारा, मतलब कि इस प्रक्रिया को तेज करने का, वो भी मैं सुना चुकी हूँ, क्योंकि ये सारी खबरें आ रही हैं। अभी वैकेंसी का तो पूरा चर्चा मैं यहाँ पे करूँगी कि कितने पोस्ट के साथ आएगी और ये प्रक्रिया सही है या गलत है, ये सब बताऊँगी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना यदि बिहार दरोगा की भर्ती के बारे में आपको जानना है तो भेजने का आदेश दिया, जिससे बहाली की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू की जा रही है, क्योंकि ये वैकेंसी का सबको इंतज़ार है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि 48,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्णय है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई है बैठक, फिर शुरू की जा रही। पहले चरण में 19,288 सिपाहियों समेत 48,447 सिपाहियों की बहाली के लिए रोस्टर तैयार करने को कहा गया है। चयन पर्षद को उपलब्ध कराया दिया जाएगा। इसके बाद चयन पर्षद बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर देगी और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डायल 112 की संख्या सुदृढ़ करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में बहाली की जा रही। साथ ही साथ राज्य में प्रति 1 लाख की संख्या पर 115 से 120 पुलिस होगी। और इसके साथ साथ आप लोग को बिहार सिपाही भर्ती के लिए भी आया है, जिसके लिए रोस्टर मांगा गया है कि पुलिस महकमे में बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। गृह विभाग मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई समीक्षा की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पुलिस मुख्यालय को एक सप्ताह के अंदर रोस्टर क्लियर करके गृह विभाग को भेजने का आदेश दिया गया है, जिससे बहाली प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा रही है। डायल 112, जैसा कि मैंने बताया था कि इसके पहले चरण 7,808 और दूसरे चरण में 19,288 सिपाहियों समेत 48,447 सिपाहियों की बहाली के लिए रोस्टर तैयार करने को कहा गया। तो ये वैकेंसी का डायल 112 अभी सब मतलब कि बहुत ज़्यादा चर्चा में, लेकिन ये बार बार आपको देखने को मिल रहा होगा कि डायल 112 की सिर्फ खबरें आ रही है। मतलब कि हमेशा इसका एक न्यूज आ रहा है कि ये प्रक्रिया तेज हो गई, ये पर ऐसे चल रही है, बहुत स्पीड कर दी गई, लेकिन अभी तक इसका फाइनली डेट नहीं आया कि कौन से डेट से ये भरा जाए फॉर्म। क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि क्योंकि स्टूडेंट आप लोग को भी पता होगा कि
ये सब न्यूज़ का कोई इंतज़ार नहीं करता है, उस डेट को इंतज़ार करता है कि जिस डेट में आपका एग्ज़ाम हो, क्योंकि एग्ज़ाम जितनी जल्दी ले लिया जाए उतना बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और बार बार ये आप लोग को भी पता होगा कि ये सिर्फ खबरें आ रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनली डेट नहीं आया है, तो ये तो गलत है। लेकिन आप लोग को भी एक मुहिम निकालना होगा कि कम से कम 1 सप्ताह के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब कि बिहार दरोगा की भर्ती आनी चाहिए। जैसा कि बार बार न्यूज़ पेपर में ही आ रहा है, तो ये सही बात नहीं है कि आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि 19,288 सिपाहियों के समेत 48,447 सिपाहियों की बहाली के लिए रोस्टर तैयार करने को कहा गया। सिर्फ करने को कहा गया, अभी तक कुछ चर्चा आगे, मतलब प्रोसेस आगे बढ़ा ही नहीं है। बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि कब आएगी, तो बोला जाता है कि प्रक्रिया तेज कर दी गई। पता नहीं कितनी तेज कर दी गई, अभी तक कोई खबर ही नहीं आ रही है। वहीं 31 मार्च तक इससे जुड़े हुए पहलुओं की समीक्षा करके इसे आरक्षी चयन पर्षद को उपलब्ध करा दिया जाए। 31 मार्च, तो ये भी डेट हम लोग देख लेते। जैसा कि पिछले बार बताया गया था कि मार्च सेकेंड वीक में आपको बिहार दरोगा की भर्ती देखने को मिलेगा, तो सेकेंड वीक तो चल रहा है, लेकिन अभी तक भर्ती की कोई खबर आ ही नहीं रही है। इसके बाद चयन पर्षद बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू कर देगी। गौरतलब है कि महिलाओं की सुरक्षा को डायल में रखते हुए डायल 112 की संख्या को सुदृढ़ करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में बहाली की जा रही। साथ ही साथ 115 से 120 पुलिस बल का अनुपात, जिसे बढ़ाकर 165 से 170 करने का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य कब देखने को मिलेगा, ये तो अभी तक तो कोई खबर आई नहीं है, लेकिन जब भी यहाँ पे कोई भी खबर आएगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और रही बात बिहार दरोगा भर्ती की वैकेंसी, तो वो तो आएगी, उसे आना ही है। तो ऐसा पता नहीं, बार बार ऐसी झूठी अफवाहें न फैलाए कि बार बार ये, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि ये प्रक्रिया आ चुकी है। ऐसा खबरें आपको मार्केट में बहुत देखने को मिल रहा है कि बिहार दरोगा की भर्ती आ चुकी है, क्योंकि आप भी समझदार हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे फेक खबर से दूर रहना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अभी सारे चैनल पे दिखाया जा रहा है बिहार दरोगा की भर्ती आ चुकी है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोग देखो, वहाँ पे सिर्फ यही सब चीज़ पिछला वाला ही दिखाया जा रहा है। अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, और इसके लिए क्या एक आंदोलन होना चाहिए। यदि आपको हाँ है तो ज़रूर यस लिखो, यदि नहीं है तो आपको इंतज़ार करने का टाइम मिला है 31 मार्च तक, तो 31 मार्च तक भी इंतज़ार करके देख लेते हैं कि ये वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि ये तो सबको पता है कि वैकेंसी आएगी ही आएगी। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि एक ना एक पोस्ट लेना है। खासकर बिहार दरोगा टारगेट रखो कि दम वहाँ तक जाना है, बीपीए तक जाना है, ट्रेनिंग करना है। सोच पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव होगा। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। जब भी वैकेंसी की कोई खबरें आती है सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, और ज़्यादा इन खबरों और अफवाहों से दूर रहें तो बेटर है, क्योंकि भर्ती आएगी ही आएगी। तो थैंक यू।